कहाँ जाए? आज हम तय कर गए यार ये तो फैसला इस पार है उस पार, नहीं तो हम यहीं बैठे, भले आप भोजन भूखे बैठेंगे लेकिन यहीं जाएंगे। क्या करें आपके लिए बताओ मेरे साथ? मतलब आज आपके आदेशों का भी यदि अधिकारी, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे आपका ईडी हो, चाहे आपका एनएचए हो, चाहे हमारे निगम के जो आपकी फौजी हैं, मतलब स्मार्ट सिटी हो, स्मार्ट सिटी का हाल ये है कि स्मार्ट सिटी पाथवे बना, 5 महीने में पत्थर उखड़ गए, डैमेज हो गए, मतलब कहीं कोई बाल मारी गई नहीं, दरारें आ गई, मतलब कहीं कोई हिसाब किताब भी होगा कि नहीं, केवल इंजीनियर्स, कमीशन और ठेकेदारों से मिली भगत। इसके अलावा क्वालिटी के थर्ड पार्टी, मैंने आपको भी कहा था थर्ड पार्टी, वो भी अजमेर की नहीं हो और इंजीनियर्स की नहीं हो। मतलब आखिर हम खड्डे कब तक? आज आप हाईलैंड बाजार निकलो, चाहे आप आगरा गेट से फवारा सर्कल से निकलो, चाहे आप पुष्कर रोड जाओ, एक दिन हो 2 दिन हो, चाहे वैशाली जाओ, एक दिन हो 2 दिन तो आप सहन करें। आज पिछले 8 महीने से 6 महीने से रोए रहे। आपने पीडब्ल्यूडी की सड़कें में पास आपने की 5 करोड़ की, जनवरी में हमसे उद्घाटन करा लिया, तय था जून तक बन जाएंगी, आज तक शुरू तक नहीं हुई। क्या कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट कोई इनके ऊपर अंकुश भी होगा कि नहीं होगा? आखिर जब जनता इन सब के घरों पे घेराव करती है, जनता गालियां सुनाती है, हम आगे कहा कितनी देर तक गालियां सुनेंगे? आप लोगों के खाते, अफसरों के खाते सुन रहे, क्यों सुने? क्योंकि हमें आकर बार बार कह रहे हैं, आप 6 बार तो मैं भी आ गया हूँ, 5-6 बार। उसके अलावा अफसरों की बात होगी, मीटिंग हो गई आपकी, लेकिन अफसरों को कहां तक सुने नहीं देते? क्या ठेकेदारों से मिली भगत है? नहीं तो क्यों नहीं करते? और ये डामरों के मेरे तो काम है, सबको पता है डामर और पानी का व्यय हर साल करोड़ों रुपए की सड़कें बनती है, वापस चली जाती है, फिर करोड़ रुपए सेंक्शन हम करा लाते हैं। क्या पैसा इनके कमीशन के लिए है क्या? ये सड़कों ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप बरसात इतना मामूली एक लेयर पतली करेंगे जो एक में खड्डे पड़ जाए और 6-6 इंच एक फीट कर सकते हैं आप। उसमें बीकानेर फील्डों के पास चले जाओ, इनके वार्ड जाओ, मैं सब वार्डों में इनके साथ गया, एक मिनट में एक मिनट अपनी बात सुनाओ। गोविंदपुरम के अंदर एक करके सीवरेज के बाद जो डामर हुआ, पूरे सीवरेज में ना जेएन नजर आया, ना ये ना एक्शन। तो पेवर मशीन चल रही थी, एक्शन साहब खुद पेवर मशीन को संभाल, क्यों कि उसके ऊपर वोटाई कम होनी चाहिए और सिर्फ एक लेयर, जबकि 2 लेयर होनी चाहिए। आप गोविंदपुरम के आप फिजिकल क्वालिटी चेक करवा लो जितेंद्र जी, वहाँ पे ये हमारे था गोविंदपुरम में, आप इनसे पूछ लो। एक चीज और हुई है, तब ये कंटेनमेंट ये अपने वेंडिंग जोन घोषित कर रखा है, और यहाँ वाले रास्ते को ये कह रहे हैं कि साहब किसी पार्टी का यहाँ पे वो आया हुआ है, स्टे आया हुआ है, काम नहीं करेंगे। आपने सीवरेज डाल दी लेकिन सड़क नहीं बना रहे, लोग गिर रहे। नहीं सर, वो योजना का प्लॉट है, वो कोई पुरानी खातेदारी दिखा करके अभी प्रशासन शहरों के संग एक विषय रोड पे चलेंगे वाले इस पे है ही नहीं ना, सीवरेज कैसे डाल दी? कुछ नहीं है, इससे बताओ माफियाओं को फायदा उठाने, माफियाओं को फायदा पहुंचाने पार्टनरशिप होगी, किनारे पार्टनरशिप होगी। पिछले दिनों कितने रेस्टोरेंट बने उसके उद्घाटन हुए, आप चक्कर तो लगाओ। सर आपने जबकि निगरानी समिति गठित कर रखी 24 घंटे की, नाथ सिंह को आपने जो एक्सीन हवा के उनको लगा रखा है, और जनता खौफ में। सड़कों पे खड्डे हैं कि खड्डों में सड़कें हैं, आपको पता ही नहीं लगता। सर आपके निवास के बाहरी सड़क ओकार नगर से आपके निवास आई सर, वो रोड ही टूटी सीवरेज के बहुत क्लियर निर्देश आपके थे कि जहाँ सीवर लाइन डालोगे उसके हाथ हाथ पेचो करेंगे आप। सर मुझे बताएं, इनसे ओम साहू यहाँ बैठे हैं, पूरे वैशाली के क्षेत्र में सागर विहार क्षेत्र, गुलमोहर कॉलोनी क्षेत्र, वन विहार क्षेत्र, एक सड़क पर उन्होंने पेज पर वार्ड नंबर 8 में 7 महीने हो गए उद्घाटन हो गए 2 रोडों का। ये साहू जी बोल आप देखेंगे सर, भाई साहब जाके जनता खुद कह रही है कि भाई साहब जीत तो लिए आप यहाँ से, अब इन रोडों का क्या हाल हो देखा आपने एक दिन आके। हम कहते जनप्रतिनिधि कुछ नहीं कर रहे, रोज सुन के हमारे 50 साल फिर खोद के उसको, फिर हमने मैंने खुद ने बोल रहा है सीवरेज डाली इन्होंने, मतलब पाइप ऊपर डाल दिए, गाड़ी आती है वो टूट गए, मैला बाहर आ रहा है रोज। साहब को 1.5 फीट कहते वो जो तो उनको हाथ जोड़ने पड़ता है, हाथ जोड़ने पड़ता है, कहते हैं कि मत लो, हमको क्या उठ गया। एक स्थिति ऐसी हुई सर, मेरे जो सागर रोड पे तो अभी खोदा है इन्होंने बाद में, और खोदने के बाद अभी तक कभी भी उस पर नहीं डाला। सागर रोड पे आपने खुद नहीं देखा सर, अभी खुदा हुआ पड़ा हुआ, उसको कंप्लीट करके चेंबर नहीं लगाया अभी भी। सर जो हिसाब बीच का हिस्सा बचा जिसका आपके सामने वादा किया था, एक महीना हो गया सर, कम से कम एक डिपार्टमेंट को काम कंप्लीट करके निकले, सीवरेज वालों ने खोद दिया, अब उसमें गिट्टी डाल के उनकी मिट्टी डाल के वो तो वहां से हटे, अभी तक उन्होंने भी खोद के जगह जगह छोड़ रखा है, मतलब उन्होंने कंप्लीट नहीं किया उसको।
दिन में यही काम है कि गाय निकाले और बच्चा गिर रहा है, कभी क्या गिर रहा है। तो जो क्षेत्र में से ये काम कर रहे हैं, पानी की पाइपलाइन है, सीवरेज पूरा वहीं से जो पानी की पाइपलाइन है उसके ऊपर इन्होंने सैंपल बना के। उससे पहले मैं 15 या 16 जून को पानी या देवानी जी का आपको कहा था कि साहब एलिवेटेड रोड के नीचे की सड़क को पेच करवा दीजिए। पिछली जो मैंने आपको बताया भी था, मैंने एक्सीडेंट से बात की और ये भी किया, आपने भी कहा। वो दिन से लेकर आज दिन तक केवल मात्र अभी बरसात के बीच के अंदर इन्होंने मलबा भरा उसके अंदर। मेरा निवेदन सुनिए, पूरी एलिवेटेड रोड के नीचे अगर एक बार ये स्कूटर में निकल के दिखा दे अधिकारी, सरकारी गाड़ी तोड़ने में बहुत आसान रहता है, और अपने बच्चों को लेके निकले जैसे लोग निकलते ना, वैसे मजाक करते हैं लोग। लस्सी बनानी है तो दही और शक्कर लेके निकल जाओ, लस्सी बन जाएगी। स्टोन अगर है आपके तो सड़क पर निकल जाओ तो निकल जाएगा। और सर मेरी ये पुलिस के कर्मचारी खड़े हैं, अगर आधा किलो अगर रोज मिट्टी नहीं खाते हो ना, मैं अपने सर पे जूता मारूंगा सबके सामने। बेचारों की इतनी बुरी हालत होती है। ये तो एलिवेटेड रोड के नीचे की स्थिति है। आप किसी एलिवेटेड रोड के पहाड़ के नीचे निकल जाएगी। सभी कस्बों में जरूर व्यायाम तिरंगा यात्रा और पुष्कर से भी खिसण तक तिरंगा कावड़ यात्रा में पैदल लगे पैर में निकला। और आपके निवास से होते हुए मैं पुलिस लाइन होते हुए निकला, मैं हैरान रह गया। एक तो साहब के निवास के पास में क्या स्थिति है। सच्चाई ये है, अभी स्मार्ट सिटी की बात लो चाहे कुछ भी हो, ऐसी स्थिति खराब हो रखी है पूरे जगह। किशोर की देखो अब एकदम जाइए आप, कश्मीर की स्थिति बड़ी विचित्र हो रही है। आज जो गायों में दम की जो स्किन डिजीज है, मैं कह रहा हूँ कि कोई कुछ भी नहीं कर रहा, प्रशासन काम नहीं कर रहा है। अभी जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो कह रही है कि हमारे पास आया, एक बार आप फाइनल रोड में 2 बार आ गए, क्या आपको भी नहीं मानते ये? किसी भी पार्टी की किसी जनप्रतिनिधि बात करोगे तो लड़ने के इनका कहना है सर 128 किलोमीटर से 99 किलोमीटर रोड इन्होंने बना दी। अरे साहू जी, दे दो आप एक बार दो, बोल क्या कर देंगे? वार्ड में बनी हो नहीं ये बोल रहे हैं साहू जी इधर रहिए। डॉक्टर से भी आप खुद भी उसके साझेदार बन रहे हो क्या? पेवर मशीन वाले के मैं बिल्कुल सच्चाई के साथ गिरोगे पार्टनर है पेवर वाले के। अच्छा, और बिल्कुल सच्चाई के साथ पेवर मशीन के ऊपर ये पेवर की मशीन आप देखिए सर, मैं आपको रिक्वेस्ट, कोई भी काम होगा ना सिविल का ये चाहता ही, और जैसे ही पेवर का काम होगा सर खुद मशीन पे बैठ के पेवर में कि 3 इंची की डली है तो उसमें 2 इंची की डालनी है। मेरा पार्टनर सारे इंजीनियर 110 किलोमीटर लाइन में से 99 किलोमीटर रोड अपने बना दी है। 10 किलोमीटर रोड बचे हैं, उसमें से भी 7 किलोमीटर बीटी रोड है जिसमें हमने WF 5 किलोमीटर WM कर दिया। 4 किलोमीटर सीसी रोड बचा है, 3.5 किलोमीटर काम 4-5 काम कर रहे हैं, इसी काम भी कर रहा है। तो क्या सब लोग झूठ बोल रहे हैं? या मैं कह रहा हूँ 10 कॉलोनी 6 महीने खुद ही पड़ी है, क्या झूठ बोल रहा हूँ? झूठ बोल रहा है, हम इतने सारे पार्षद झूठे 7 किलोमीटर इनके हैं। सर आप गोविंदपुरम कॉलोनी जो कहा ना कि 99 किलोमीटर बनी है, तो या तो ये फिजिकल वेरिफिकेशन वगैरह था कागज में, तो मैं अभी 199 किलो कर दूंगा कागज के अंदर। वेरिफिकेशन अगर हो रहा है तो क्वालिटी का भी होना चाहिए। क्वालिटी का तो होगा ही। मेरी सुनते हैं तो कोई मतलब नहीं है। ऐसा मत करो, थोड़ा इसको नाम जो कह रहे हैं उसको हटाओ। 1-2 दिन में एरिया मतलब डेवलप। इसमें निवेदन ये है कि जहाँ पर ज्यादा अभी पानी नहीं पड़ रहा है तो पहले काम पानी का वहीं से चालू करें, उसके आसपास करें, मतलब कम से कम इनको रोड निकाली नाली तो हुई है, पर जहाँ पर फोटो का नहीं भेज दो ऑटो आपके अपना लेआउट उस जगह दे दे जहाँ पे पानी ज्यादा है, लेआउट देके उसको बोले कि वहीं के वहीं काम पीछे भैया यार हाथ पीछे रखे हुए ना इसके साथ तो वही है। इसमें ऐसी क्या के बाद आते हैं। PWD स्मार्ट सिटी बांटे रेवड़ी, फिर ठेकेदारों को दे। अजमेर की सड़कें और सीवरेज आज अजमेर की जनता के लिए सबसे बड़ी समस्या
और अजमेर की सड़कों के लिए कोड में खाज बन चुकी है। आम जनता हैरान और परेशान है। सड़कें खुदी पड़ी है, नालियां बंद पड़ी है, सीवरेज का पानी लोगों के घर में लौट लौट करके जा रहा है, सीवरेज के खड्डे लोगों की मौत को बुला रहे हैं, जगह जगह एक्सीडेंटल जोन बने पड़े हैं। आज इन सब मुद्दों को लेकर के हमारे सांसद भागीरथ जी चौधरी, विधायक देवनानी जी और हमारे सभी पार्षद यहाँ आए और हमने अजमेर की सड़कों की दशाओं को लेकर के, अजमेर के सीवरेज की प्रॉब्लम्स को लेकर के कलेक्टर साहब से बात की कि पूरा बरसात का सीजन निकलने आ गया, पेच वर्क नहीं हुआ। बारिश से पहले पेच वर्क होना चाहिए था, सड़कों का रिपेयरिंग होनी चाहिए थी। न पीडब्ल्यूडी ने की, न स्मार्ट सिटी ने की, न एडीए ने की, न निगम ने की। उसके कारण आज अजमेर की सड़कें, आज अजमेर अपनी दुर्दशा में रो रही है। अजमेर की जनता हैरान परेशान है। हालात यह है, चाहे सीवरेज हो, चाहे आईजीएल हो, चाहे बाकी केबल्स हो, जो कि 15 जुलाई के बाद सड़कों पे नहीं डलनी चाहिए, वो डाली जा रही है। सीधे सीधे सरकार के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। हालात ये है कि जब पीडब्ल्यू और स्मार्ट सिटी के और अधिकारियों से पूछा गया तो उनका ये कहना था टेंडर कर दिए, काम शुरू करा रहे हैं। तो बरसात खरीद आने के बाद छाता खरीदने के लिए जो डिपार्टमेंट जाते हैं उन पर कार्रवाई हो, ये मांग हमने कलेक्टर साहब से की है और अजमेर की जनता को त्वरित राहत मिले इसकी मांग की है। एलिवेटेड रोड के नीचे जो सड़कें टूटी पड़ी है, जो पेचवर्क होना था, उसको तुरंत करवाने की मांग की। जनप्रतिनिधि कलेक्टर साहब के पास आए, लगभग 1.5 घंटा हमको प्रतीक्षा करनी पड़ी। 1.5 घंटे भी हम भी आज धार के आए थे कि वहीं बैठेंगे। हमने कलेक्टर साहब के सामने ये अजमेर अनाथ और लावारिस जो अधिकारियों ने समझ रखा है, जिसके आधार पे सड़कों पे खड्डे हैं कि खड्डों पे सड़कें हैं, ये पता नहीं लगता। लोग गिर रहे हैं, चाहे वो फाइसागर रोड हो, चाहे अनासागर, चाहे पुष्कर रोड हो, चाहे खाईलैंड मार्केट हो, चाहे आपका वैशाली नगर हो। मैं तो जिधर भी जाओ खड्डे ही खड्डे, 6 इंच से 12 इंच तक। लेकिन अधिकारियों में कोई कान जूं तक नहीं रेंगती और कहते हैं तो सीवरेज के कनेक्शन होंगे। और सीवरेज के एक्सचेंज हमने डिमांड किया कि इसको पहले अपने पद से हटाओ, क्यों इन्होंने केवल सारे जनप्रतिनिधियों का अपमान भी किया है, झूठे आश्वासन दिए और आज भी इन्हें भ्रमित करने का कोशिश की है। हम इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे यहाँ फाइसागर रोड पे 10 कॉलोनियां हैं, 8 महीने से सड़कें खुदी हुई पड़ी हैं। कलेक्टर साहब ने मेरे साथ सामने इनको फाइसागर रोड बुलाकर इंस्ट्रक्शन दिया था 2 महीने पहले कि इनको 8 दिन के अंदर ठीक करो। इन्होंने आश्वस्त किया, लेकिन आज भी वहां की हालत वैसी की वैसी है। यानी इस प्रकार ये अधिकारी सिवाय अपने आप को स्मार्ट बनाने में लगे हैं। ये शहर तो स्मार्ट नहीं बनी और शहर के अंदर स्मार्ट सिटी के नाम पर आज ये पाथवे जो बना, उसके आज 5 महीने के अंदर ही वो उखड़ने लग गए, दरारें आने लग गई हैं। यानी क्या क्वालिटी हो रही है, तो क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं। स्मार्ट सिटी में पाइप डाल रहे हैं, नीचे कोई कंक्रीट नहीं। तो इस प्रकार का जो दृश्य बना है, मैं समझता हूँ ये अजमेर की जनता रोज हमारे पार्षदों के, मेरे सबके लोग रोज आज परेशान करते हैं, वो बेचारे दुखी हैं। और कब कौन गिर जाए पता नहीं, कितने लोगों को फ्रैक्चर हो गए, कितने लोगों को यहाँ पे गिरे हैं, महिलाएं गिरी हैं, बच्चे गिरे हैं, लेकिन ये केवल सड़क पे दिखते रहे। और आज हमने इस संदर्भ में ज्ञापन दिया है, ज्ञापन देके चेतावनी भी दी है कि आप अगले सप्ताह भर के अंदर, हालांकि कलेक्टर साहब ने कहा 4 दिन के अंदर इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन पीडब्ल्यूडी को दिए हैं, यहाँ तक किया। दूसरा, पीडब्ल्यूडी के सड़कें जो मुख्यमंत्री की योजना में मेरे द्वारा स्वीकृत कराई, उसमें जनवरी में हमने उसके उद्घाटन कर दिए। आज 8 महीने हो गए, वो प्रारंभ तक नहीं हुई। यानी तमाशा बना दिया, जबकि बरसात से पहले उनको पूरे करने थे। हमने कहा था नो कंस्ट्रक्शन जोन है अनासागर रोड, अनासागर के लेक के बाहर। वहां पिछले दिनों 4 रेस्टोरेंट वहां पे अवैध रूप से बने और अधिकारी आंख मूंदे हुए। यानी पूरे के पूरे अधिकारी यहाँ पे अजमेर के मिली भगत करके ठेकेदारों या भूमाफियाओं से, आज इन्होंने, हमने जो ज्ञापन दिया है, इस पर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो अगली कार्रवाई हम पे जनता को लेकर के हम सीधा सड़कों पे आएंगे। यह जो आंदोलन फिर अब सड़कों पे इनको भुगतना पड़ेगा, ये मैं आपके माध्यम से इनको कहना चाहता हूँ।